बीआरओ से सीपीडब्ल्यूडी की जर्नी कैसी थी? क्या चेंज किया आपने अपने अंदर, मतलब? Actually, ma'am, the major portion where I was lacking behind is was, ma'am, prelim. The more you attempt, the more you take risk in prelims. There is a more chance that you will get more numbers. Ma'am, in prelims, there is a negative marking of 1/4, 0.25. मैं PW के CBT 2 के मैम चयन बैच में इनरोल था. सर्विंग बहुत अच्छा पढ़ाते हो मैम, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, मतलब मैम एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर था मेरा मैम. सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। जैसा आप जानते हैं कि एसएससी जेई का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स आज खुश हैं। तो वैसे ही आज एक और स्टूडेंट का जो प्रिपरेशन जर्नी है और सिलेक्शन तक की जो जर्नी है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इंट्रोडक्शन अपने आप दें, आपका नाम, आपका डिपार्टमेंट और आप कहाँ के रहने वाले हैं। सो आर्यन, तो सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन Thank you so much, ma'am. Thank you so much. So, hello everyone. My name is Aryan Mishra. I am from Rewa, Madhya Pradesh. Now, I have secured All India Rank 32 in SSC JEE 2025 and got CPWD department. और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट लिया। अब ना Yes, आपके इस बात से बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सीपीडब्ल्यूडी पहली बार में मिल जाता है या नहीं। तो उनको थोड़ा बताओ आपकी जर्नी के बारे में कि कैसा रहा। एक्चुअली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2022 में था मैम, जिसमें मुझे बीआरओ डिपार्टमेंट मिला था मैम. मेरे ओवरऑल मार्क्स थे 335 and the cutoff was 323, so I got BRO. I missed MES by 2.5 marks and CPWD by 10 marks. So मैम मैंने BRO ज्वाइन किया, बट मैम मेडिकल में मैं रिजेक्ट हो गया. Then मैम I again attempted for 2023 and not even cleared prelims. Prelims भी क्लियर नहीं हुआ मैम मेरा 2023 में. फिर मैम नेक्स्ट अटेम्प्ट 2024 में था, जिसमें अगेन मेरे मार्क्स 375.9 थे and I got BRO. Okay. So ma'am, and actually I have tattoo in my right hand, as you can see. So I got rejected there as well. So I prepared myself for one more attempt this year. And luckily in this year I got CPWD with the God's grace. हाँ, यस यस, नहीं, गॉड ग्रेस प्लस योर हार्ड वर्क, जो आपने Yes अपने ma'am. ऊपर भरोसा किया। क्योंकि क्या Yes होता है, ma'am. जब हम इतनी बार एग्जाम्स देते हैं तो अब हमें लगता है कि अब हमें रुक जाना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब Yes मेरे लिए ma'am. नहीं बनी। कई बार ये Yes फीलिंग आती है। ma'am. Yes ma'am. आपके टैटू से सबको ये तो समझ आ गया कि बीआरओ में जाना है तो टैटू तो नहीं बनाना है हमें। Yes ma'am. Sure ma'am. Sure. अच्छा, एक और चीज मेरे मन में थी, मतलब आप जैसे अभी आपने बताया कि 2 बार आपने पेपर दिया, फिर उसके Yes बाद ma'am. फिर से सीपीडब्ल्यूडी, तो बीआरओ से सीपीडब्ल्यूडी की जर्नी कैसी थी? क्या चेंज किया आपने अपने अंदर, मतलब? Actually, ma'am, the major portion where I was lacking behind is was, ma'am, prelims. Actually, in 2024, that is the last attempt. मेरे prelims में मैम 141.25 marks थे out of 200. So I thought कि prelims में there is a scope of improvement. If you score 150 above in prelims, then there is a margin. हाँ, यस। You can take lead from other students. So ma'am, this year I have prepared more on GSGK portion and ma'am reasoning and technical was my strongest portion out of the 3 portion, ma'am. ओके So ma'am, this year I got 157.5 marks in prelims. ओके ओके ओके, And if I वेरी गुड मार्क। bifurcate, if I bifurcate into, then 18 technical, 28 something in non-tech and 46 in reasoning. ओके, Yes, तो ma'am. इतना आप नॉन टेक में कैसे स्कोर कर पाए? क्योंकि मैम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। मैम मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो शायद बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे मेरी बात से, कि मैम द मोर यू अटेम्प्ट, द मोर यू टेक रिस्क इन प्रीलिम्स, देयर इज अ मोर चांस दैट यू विल गेट मोर नंबर्स. मैम इन प्रीलिम्स देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, 0.25. Ma'am, if there are uncertainty in the all 4 options, then you leave that question. हाँ, यस। But मैम अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, 2 ऑप्शन में आप डाउट है और 2 आप एलिमिनेट कर रहे हैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स से कि ये तो नहीं ही होगा, तो मैम गो फॉर इट, टेक द रिस्क. मैम मैंने 196 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे प्रीलिम्स में मैम. ये यस तो मैम. बहुत ज्यादा अटेम्प्ट है। यस मैम. यस तो मैम.
मुझे मतलब आप स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहते हो कि अगर एसएससी निकालना है तो सीबीटी 1 में वो ज्यादा फोकस करें कि अच्छा स्कोर करें, ताकि यस सीबीटी 2 मैम, में स्ट्रेस ना रहे। यस मैम। ऐसा भी नहीं कि एकदम ब्लाइंड मार रहे हैं, 200 में 200 मार रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब देयर इज सर्टेन लॉजिक बिहाइंड एवरी क्वेश्चन मैम। समटाइम्स मैम ऑप्शन में ऐसा भी होता है कि जो बहुत बड़ा ऑप्शन होता है, कभी कभी ऐसा आपका अगर लक होगा थोड़ा, जो कि ये तो इजीली एलिमिनेट हो रहा है, वैसे मैम ऑप्शन एलिमिनेशन से चीजें हो जाती हाँ, हैं मैम। हो जाते हैं। जी मैम। और जैसे रिवीजन के लिए आप क्या करते थे, कैसे जो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ लिया आपने फिर वो भूल जाता है ना कुछ टाइम बाद, तो यस स्टूडेंट्स मैम। पूछते हैं कि वो कैसे करे, आप कैसे रिवाइज करते थे? एक्चुअली मैम मेरी प्रिपरेशन जर्नी अप्रोक्सीमेटली 4 इयर्स की तो हो ही गई है, तो वो चीज़ें उसका ही बेनिफिट मिला मुझे कि चीज़ें रिटेन रह गई लॉन्गर समय के लिए। और वैसे मैम मैं अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह फ्रीक्वेंटली रिवाइज करता रहता था। जैसे हफ्ते में मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा, 3-4 दिन उसके क्वेश्चंस लगाए, फिर अगले दिन उसके शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए, एंड साइमल्टेनियसली रात में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया। मतलब एक हफ्ते में अगर आप 2-3 सब्जेक्ट लेके चलोगे, इसके शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो ऐसे मैम चीजें हो जाती हैं, मेमोरी में रिटेन रहता है मैम ज्यादा समय के लिए। हाँ, मतलब हमें अपने पढ़ने के साथ, पढ़ाई के साथ कांटेक्ट में रहना पड़ेगा हमेशा, अगर यस उससे मैम। दूर हो जाएंगे तो चीजें भूल जाएंगे हम लोगों को। यस मैम। अच्छा, इस सिलेक्शन में आप मतलब अपनी फैमिली में किसी का सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला होगा या किसी दोस्त का सपोर्ट मिला होगा, किसको फैमिली आप? मैम मेरे पापा मम्मी भैया सभी का मैम इक्वल सपोर्ट था। हम्म। जैसे उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बोला कि अब बस करो प्रिपरेशन, अब नहीं। हमेशा उनको यही था कि बस बहुत क्लोज हो सिलेक्शन के, बीआरओ मिल गया है, बहुत क्लोज हो, बस थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत है। हम्म। कांस्टेंट सपोर्ट था मैम मेरे फैमिली का, अच्छा। मेरे टीचर्स का, जिसकी वजह से मैम लकीली आज हो गया। नहीं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आज जी। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि मैम मेरा 10 नंबर की वजह से नहीं हो पाया तो मैं नहीं कर सकता, ये उनके मन में थॉट आ रही है, उनको क्या बोलना नहीं चाहिए? मैम, नहीं मैम, ऐसा लगता है, मुझे भी लगा था जब मैम मेरा 2023 में इवन प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, जैसा मैंने हम्म। आपको बताया। हम्म। तो ऐसा लगा था यार कि लास्ट ईयर बीआरओ मिला तो इस बार तो उससे अच्छा ही मिलेगा। समझे। मैम वो होता है मैम, वो फेज है लाइफ का। वो हम्म। जितना आप मेहनत करोगे मैम, आपको उसका फल जरूर मिलेगा मैम। और थोड़ा बहुत मैम स्मार्ट अप्रोच से, लाइक मैंने बताया, ऑप्शन एलिमिनेशन, वो एग्जाम हाँ। अवेयरनेस, हम्म। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी से मैम चीजें हो जाती है मैम। हम्म। और पीडब्ल्यू के आप कौन से बैच में थे, मतलब मैम कैसा मैं हेल्प मिला? पीडब्ल्यूडी, मैं पीडब्ल्यू के सीबीटी 2 के मैम चयन बैच में इनरोल था। सर्विंग बहुत अच्छा पढ़ाते हो मैम, मतलब थैंक बहुत यू। अच्छा, बहुत अच्छी, मतलब मैम एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर था मेरा मैम। वो जो मैम जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो स्टूडेंट स्किप करता है, जैसे मैम प्लेन टेबल सर्विंग में रिसेक्शन, हम्म। इंटरसेक्शन, ये सब मैम। और जो इलेक्ट्रॉनिक मैम थियोडोलाइट वगैरह के हम्म। बारे में जो डिटेल में मैम पढ़ाए, वो उससे मैम बहुत हेल्प मिली, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैम। हम्म। यस चलिए, मैम। मतलब आपको हेल्प मिली पीडब्ल्यू के यस मैम, यस मैम, टीचर्स डेफिनेटली मैम, से? 100%। चलिए, अच्छा है। और जैसे जो स्टूडेंट्स अभी 2026 का एग्जाम देने वाले हैं, कुछ वो हैं जो 25 में कुछ नंबर से रह गए और कुछ जो हैं जो पहली बार देने वाले हो, तो यस मैम। लास्ट में आप उनको कोई ऐसी सजेशन, कोई पॉइंट आप ऐसा बताना चाहते हो कि आपने ये गलती की, वो लोग ना करें, तो कोई ऐसा? सबसे पहले तो मैम मैं ये कहना चाहूंगा कि दिमाग से ये चीज निकाल दें कि इतनी सीट्स है, इतने सारे बच्चे हैं, ये जो सबसे ज्यादा वो होता है स्टूडेंट को, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए और अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। प्रीलिम्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो। जैसे अभी मैं शायद से प्रीलिम्स में अभी टाइम है, अक्टूबर नवंबर में जहां तक मेरा एक्सपेक्टेशन एग्जाम होगा, तो अभी आपके पास गुड 2.5-3 मंथ्स है मैम। तो जिसके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है कोई। तो मैम प्रीलिम्स का जितना मैक्सिमाइज करोगे, जितनी लीड लोगे आप प्रीलिम्स में, मेंस में आपको उतनी हेल्प मिलेगी मैम। जैसे मैं मेंस से मेरे आई वाज नॉट स्कोर्ड गुड मार्क्स मैम, अकॉर्डिंग टू मी आई स्कोर्ड 214 मार्क्स, 214 नंबर थे मैम मेरे मेंस में। पर प्री तो में मैम आपका बहुत अच्छा स्कोर था। प्री में 158 थे मैम, तो 372 रॉ मार्क्स थे। अभी खैर कट ऑफ यूआर की मैम 388 है, तो शायद मार्क्स बढ़े होंगे, कुछ मार्क्स टू ऑल हुआ है मैम। एक्सपेक्टेड था मेरा 25 to 30 मार्क्स बढ़ना, तो मेरे ख्याल से तो वही है बस मैम कि लगे रहो, अपने मेहनत पे भरोसा रखो मैम, हो जाती हैं चीजें। मेरे चलिए, मैंने तो क्लियर कर लिया है, सब सबका क्लियर हो जाएगा मैम। हाँ, तो आप यही कहना चाहोगे इनको कि जब इन्हें ये फीलिंग आती है कि हम नहीं कर सकते, एक मौका अपने अपने को देना है, अपने पे भरोसा बिल्कुल। रखना है, और बिल्कुल सीपीटी मैम। 1 पे टारगेट करोगे तो पेपर निकल जाएगा, बिल्कुल है ना? मैम। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा, और आपसे थैंक यू सो जल्दी मच मिलना मैम। भी होगा जरूर। जी जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, थैंक मैनी यू मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू आपको और सो आपकी मच मैम। फैमिली को, थैंक थैंक यू यू सो सो मच, थैंक यू। मच।